आप सभी का धन्यवाद करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारी लोकसभा ने द्वारका सेक्टर 10 में कल सुबह प्रातः 10 बजे एक अपना बहुत ही विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें आपका धन्यवाद होगा। तो मैं आप सभी को सहपरिवार आमंत्रित करता हूं, कृपया सुबह आएं। भीड़ न पहुंचने की जो वजह है उसके लिए मैं केवल और केवल दिल्ली धार्मिक महासंघ को उत्तरदायी ठहराऊंगा। 2024 के लिए वाकई में खतरे की घंटी है, इन सांसदों के लिए भी है, लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ होगा अगर मोदी जी के लिए अगर ऐसे सांसद कहीं रुकावट बनते हैं। ऐसा संगठन दिल्ली धार्मिक महासंघ के जो लोग हैं, जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता हैं, अगर ये लोग रुकावट बन रहे हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक तरफ आप सनातन की बात करें, दूसरी तरफ आप दलितों को रामलीला करने से महरूम रखें और वहाँ की परमिशन किसी मुसलमान को दे दें, इस्लाम खान को। अगर एलजी से मीटिंग हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, तो ये लोग बोल सकते थे ना कि साहब रामलीला के साथ साथ आप अन्य पूजा आयोजकों को भी वो सारी सहूलियतें प्रदान करें जो आप रामलीला आयोजक को दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका इलाके में। अब 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक आने वाला है। ऐसे में एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच जो भिड़ंत है वो तमाम मंचों पे देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो कितना बड़ा है, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह के हालात हैं, यह अभी कुछ रोज़ पूर्व देखने को मिला, जब सूर्य जागरण यात्रा जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए, उनके द्वारा निकाली गई। लेकिन इस यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखा, जब यात्रा में चुनिंदा लोग जो है, जो चुनिंदा कार्यकर्ता हैं, वो केवल शामिल हुए। क्या वजह थी? वो भारतीय जनता पार्टी जो 2014-2019 लगातार 2 चुनाव में पूरी 7 की 7 सीट पे क्लीन स्वीप करती है, क्या उसके लिए ये खतरे का संकेत है? जानने की आवश्यकता है। हमारे साथ मौजूद हैं रॉबिन शर्मा, अखिल भारतीय मंदिर परिषद के महासचिव हैं। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रॉबिन जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ये हो सकता है कि सूर्य जागरण यात्रा, जिसका इतना तगड़ा प्रचार प्रसार किया गया पूरे हिंदुस्तान में, और दिल्ली में जो समापन हुआ द्वारका में, कुछ 100 लोग उसमें शामिल थे, जो आप वहाँ पे थे। इस वजह से मैं जानना आपसे चाहूँगा कि वजह क्या रही होगी इसकी। देखिए, पहली बात समझना होगा कि जो शौर्य जागरण यात्रा है, इसमें कौन कौन से संगठन इन्वॉल्व थे। वहाँ पर जब हम लोग थे सेक्टर 10 रामलीला ग्राउंड में, तो संघ के जो यहाँ के प्रमुख हैं वो थे भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद, प्रवेश वर्मा जी, मनोज तिवारी जी और रमेश बिदुड़ी जी, जो बहुत पॉपुलर सांसद हैं, वो लोग वहाँ मौजूद थे। पवन शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे, संगठन मंत्री रहे हैं पूरे दिल्ली के, वो वहाँ मौजूद थे। इसी तरह के कई सारे लोग थे। इस क्षेत्र के विधायक राजेश गहलोत जी भी मौजूद थे, द्वारका क्षेत्र मटियाला के जो पूर्व विधायक, वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन अब जब आप सवाल कर रहे हैं कि वो कार्यक्रम में भीड़ नहीं पहुंची, भीड़ ना पहुंचने की जो वजह है उसके लिए मैं केवल और केवल दिल्ली धार्मिक महासंघ को उत्तरदायी ठहराऊंगा। समझना होगा दिल्ली धार्मिक महासंघ कैसे उत्तरदायी है। दिल्ली धार्मिक महासंघ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संगठन है, जिसमें सारे पदाधिकारी लगभग सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, या उसके समर्थक हैं, या आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। ठीक है। दिल्ली धार्मिक महासंघ को पिछले साल भी और इस वर्ष भी दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय वीके सक्सेना जी ने ये अनुमति प्रदान कर दी, ये अधिकार दे दिए कि दिल्ली में जितनी रामलीलाएं होंगी डीडीए ग्राउंड पे विशेषकर, उसके लिए जो लिस्ट दिल्ली धार्मिक महासंघ जारी करेगा वही लोग रामलीला कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। रॉबिन जी, मैं एक मिनट यहाँ रोकना चाहूँगा। दिल्ली धार्मिक महासंघ के बारे में आप बता पाएँ कि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कई बड़े नेता उसमें हैं, ऐसे कौन से नेता उसमें शामिल हैं ताकि जो क्लेरिफाई है दर्शकों को वो बात पहुँच सके। देखिए, नरेंद्र चावला जी हैं उसमें, पूर्व में मेयर रहे हैं। गुलशन राय विरमानी जी हैं, ठीक है। अशोक गोयल देवराहा जी हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक जो भाई राजेश गहलोत जी रहे, अनिल शर्मा जी जो आर के पुरम से विधायक रहे, वो हैं इसमें। रामदयाल महतो जी हैं। कौन सा नाम नहीं है इसमें? और संगठन क्या होता है? और भाजपा किसको कहलाइएगा? यही भाजपा है ना। ये सारे लोग उसमें शामिल हैं, और यही सारे लोग हैं जो दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर रामलीला करते हैं। रामलीला का आयोजन करना बहुत अच्छी बात है, बड़ा पुनीत कार्य है, लेकिन इनको ये अधिकार दे देना
लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आपने नेता गिनाए, इनमें से अधिकांश लोग वो हैं जो केवल रामलीला के आयोजन से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के साथ में, लेकिन अन्य कोई धार्मिक गतिविधि, जैसे आप स्वयं छठ पूजा करते हैं, द्वारका की सबसे बड़ी वो छठ पूजा होती है, और गणेश पूजा बहुत सारे लोग करते हैं, अयप्पा पूजा बहुत सारे, दुर्गा पूजा बहुत सारे लोग करते हैं, और किसी तरह का आयोजन करने वाला इसमें नहीं है, केवल रामलीला वाले हैं। इसमें केवल दिल्ली धार्मिक महासंघ में केवल रामलीला आयोजकों को जोड़ा गया, और मैं तो कहूँगा रामलीला की आड़ में जो मेले का आयोजन करते हैं उन लोग का एक संगठन है ये, और इसमें बहुत कम लोग हैं जो सक्रिय हैं। भाई लेटर पैड पे तो सबके नाम दिखते हैं, लेकिन इसकी बैठक कब होती है कब नहीं होती किसी को पता ही नहीं चलता। जब दिल्ली धार्मिक महासंघ आपने नाम रख दिया तो जितने भी जो अलग अलग धर्म के या केवल सनातन धर्म के जो अलग अलग पर्व मनाने वाले लोग हैं उन सबको भी आप शामिल कीजिए। जन्माष्टमी के आयोजकों को शामिल कीजिए, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, अयप्पा स्वामी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, या अन्य कोई भी त्यौहार अगर होता हो, मान लीजिए अम्बेडकर जी की कोई जयंती की जाती है, वाल्मीकि जयंती की जाती है, विश्वकर्मा जयंती की जाती है, विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है, तो ये सब लोग कौन, ये सब सनातनियों के तो पर्व हैं। सनातनी तो मनाते हैं कि क्या ये जिहादियों के पर्व हैं। इन्होंने एक संगठन को अपने साथ नहीं जोड़ा, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति थी कि जितने भी अलग अलग क्षेत्र के जो अलग अलग पर्व मनाने वाले जो लोग हैं, समूह हैं, उन सबको दिल्ली धार्मिक महासंघ का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन इस पे एक विशेष पार्टी के लोग और विशेष आयोजन करने वाले लोग, बस उनका कब्जा होकर रह गया। और नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर में रामलीला जो है जहाँ हिंदू करते थे उनका नाम काट के एक मेला आयोजक मुसलमान को दे दी गई, उनको अनुमति दे दी गई। एक जगह नहीं और एक ही व्यक्ति को 2 स्थान पर अनुमति दी गई। रामलीला आयोजक जो हैं वो दलित समुदाय के लोग थे, उन लोगों ने बार बार गुहार किया। सेक्टर 1 द्वारका की बात है कि भाई हमारा नाम भी इंक्लूड कर दीजिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इस क्षेत्र में, द्वारका क्षेत्र में जितनी रामलीला होती है सब में जो तमाम पदाधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, जो प्रधान हैं या तमाम हैं, वो सब ऊंची जाति के लोग हैं। एक हम हैं जो दलित हैं जिनकी रामलीला को आपने बाधित की है, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो देखिए, सनातन धर्म की जब भी बात होती है तो सनातन धर्म के लिए दलितों के बलिदान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक तरफ आप सनातन की बात करें, दूसरी तरफ आप दलितों को रामलीला करने से महरूम रखें और वहाँ की परमिशन किसी मुसलमान को दे दें, इस्लाम खान को। और उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट हुए, उसके विरोध में जो तमाम बैठकें हुई जिसमें तमाम धार्मिक संगठन, तमाम महंत जो है वो शामिल हुए, और दिल्ली धार्मिक महासंघ की निंदा भी की गई थी, हम लोगों ने भी उसको कवर किया। आप कहना चाह रहे हैं कि उसके प्रतिफल की वजह से हो सकता है कि जो शौर्य जागरण यात्रा वो विफल रही? मैं बता रहा हूँ, एक तो आपने जो सुविधाएं रामलीला आयोजकों को दी वो आपने किसी अन्य संगठन को नहीं दिया। भाई दुर्गा पूजा द्वारका में बहुत सारी होती है, काली पूजा बहुत सारी होती है, छठ पूजा बहुत सारी होती है, गणेश पूजा, जन्माष्टमी सब जगह होती है, ठीक है। इनके जो आयोजक हैं उनके साथ आपने भेदभाव किया दिल्ली धार्मिक महासंघ के लोगों ने। अगर एलजी से मीटिंग हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, सांसद मौजूद थे, तो ये लोग बोल सकते थे ना कि साहब रामलीला के साथ साथ आप अन्य पूजा आयोजकों को भी वो सारी सहूलियतें प्रदान करें जो आप रामलीला आयोजक को दे रहे हैं। लेकिन बाकायदा लेटर में लिखा है कि केवल रामलीला आयोजकों के लिए सुविधा मिल रही है। आपने ग्राउंड रेंट कम कर दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होती है आप 50% कर दिया रामलीला आयोजकों का, बाकी लोग का इससे ज़्यादा है। और जो कमर्शियल एरिया पे जो मेला झूले लगते हैं वो इनका 25% है, अन्य का इनका बढ़ा के इस वर्ष आपने 40% कर दिया। और एक खास बात बताऊं, जो पार्किंग होती है, ठीक है, बाकी संस्थाओं को तो कहते हैं कि भाई आपने जितना ग्राउंड बुक करा है उतने पे पार्किंग कीजिए। रामलीला के आयोजक तो आसपास की सारी जगह पे पार्किंग लगाते हैं और उसका पैसा भी लेते हैं, उस पर कोई अंकुश ही नहीं है। तो ये जो भेदभाव सनातन के अन्य धर्म पर्व मनाने वाले लोगों को महसूस हुआ, उसका खामियाजा इस बार शौर्य जागरण यात्रा में देखने को मिला है। द्वारका तमाम जो संगठन हैं जो विरोध में आए थे इस विषय पे, उन लोगों ने सहभागिता नहीं की। संतों ने, दिल्ली संत महामंडल के पूजनीय संत आचार्य मधुरदास जी, कृष्णांगी गोमती जी, साध्वी कृष्णांगी गोमती जी, तमाम धर्माचार्य, इन सब लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है कि हम दिल्ली धार्मिक महासंघ का विरोध करते हैं और ये जो रामलीलाएं हो रही हैं जहाँ जहाँ पे भी इनके माध्यम से हो रही है वहाँ का भी हम लोग, वो लोग मंच पर जाके विरोध करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एक तरफ तो दिल्ली धार्मिक महासंघ के लोग कहते हैं कि हम सनातन विरोधी स्टालिन का पुतला हर रामलीला में जलाएंगे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने सनातन को ही बर्बाद कर दिया। तो ये जो विरोध है, ये जो मन में जो लोगों के पीड़ा थी वो देखने को मिला इस बार के शौर्य जागरण यात्रा में, जब लोग ही नहीं पहुंचे। कुर्सियां खाली थी, 1 लाख लोग आने का अनुमान था, बोलते 1 लाख लोग जुटाएंगे हम। अरे 1 लाख लोग जुटाएंगे, मजाक है कोई? और संख्या कितनी रहेगी? आप चूंकि उपस्थित थे, कितना अनुमान है आपका?
मेरे हिसाब से तो 100-150 लोग थे, बाप रे। बस 100-150 लोग, और बड़े बड़े पूजनीय संत और धर्माचार्य जिनको यहाँ पर आने के लिए उम्मीद थी कि वो लोग आएंगे, वो लोग भी नहीं आए, उन्होंने भी बहिष्कार किया एक तरह से। 2024 के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। देखो जी, 2024 तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे 14 और 19 लड़ा गया। इनके सांसदों की कोई भूमिका नहीं है इसमें। जो सांसद बार बार जीत के आ रहे हैं ना, वो केवल मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के जो व्यू रचना है उसकी वजह से जीतते हैं। 2024 के लिए वाकई में खतरे की घंटी है, इन सांसदों के लिए भी है। लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ होगा अगर मोदी जी के लिए अगर ऐसे सांसद कहीं रुकावट बनते हैं, ऐसा संगठन दिल्ली धार्मिक महासंघ के जो लोग हैं, जो दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता हैं, अगर ये लोग रुकावट बन रहे हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है, ये गलत हो रहा है। पीएम मोदी चूंकि हमेशा सनातन को आगे लेके चलते हैं और दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, इन सब के प्रति उनका जो विशेष प्रेम है वो लगातार दिखता रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं, दिल्ली धार्मिक महासंघ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं वो दलितों के प्रति भेदभाव की नीयत रखते हैं कहीं ना कहीं? 100%। अरे उनके पास पत्र गया हुआ है, 20 अभी अक्टूबर है, 20 सितंबर को पत्र गया है। 7 सितंबर को एलजी हाउस से एक ऑर्डर जारी होता है, डीडीए का एक सर्कुलर आता है कि भाई दिल्ली धार्मिक महासंघ जिनको भी स्वीकृति प्रदान करेगी वो लोग रामलीला करेंगे। दलित समुदाय के जो हमारे लोग तो जो डीडीए में ऑलरेडी उनकी संस्था रजिस्टर्ड थी, राजीव गांधी जनसेवा समिति, उन्होंने जून जुलाई के महीने में अपनी लैंड बुकिंग करा ली थी। जब लैंड बुकिंग करा ली और आपका सर्कुलर बाद में जारी हो रहा है, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको, और एक नीति है कि जो पहले से करता आया है जिस स्थान पे, उनको आपको प्राथमिकता देनी है। फिर उनके नाम को कैंसिल करके एक मुसलमान को उस स्थान पर आपने अनुमति प्रदान कर दी। मुसलमान कर रहे रामलीला, अच्छी बात है भाई, राम को माने ना, हम तो चाहते हैं माने, हमारा विरोध नहीं है इस पे। मुसलमान रामलीला करता है, करे, मुसलमान से आपको झूला लगवाना है लगवाओ, सब कुछ लगवाओ, लेकिन किसकी कीमत पे? आप दलित हिंदुओं को रामलीला नहीं करने देंगे और आप एक नए संगठन को लाके खड़ा कर देंगे क्योंकि वो आपका जानने वाला है, आपका निहित स्वार्थ है उसमें। इस बात का विरोध किया संतों ने, धर्माचार्यों ने और सभी ने। द्वारका के लोग इससे आहत थे। द्वारका के तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप देख रहे थे लोग की जो प्रतिक्रिया आ रही थी कि बहुत ही घृणित कार्य किया है। और इसी वजह से देखिए, द्वारका जो है भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का गढ़ है। पूरे दिल्ली में अगर कोई गढ़ माना जाता है तो वो द्वारका माना जाता है। तमाम सीटें ये हारे, तमाम जगह पे ये हारे, लेकिन द्वारका से हमेशा जीत के जाते हैं। यहाँ की जब वोटिंग होती है तो वो पूरी ऑलमोस्ट 80-90% भाजपा के पक्ष में जाती है। और इतना बड़ा आयोजन होता है जिसमें यहाँ के सांसद भी अपील कर रहे हैं, सब लोग अपील कर रहे हैं, परेश वर्मा जी की अपील है, वो सब जगह ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं आ रहे तो ये तो फिर कहीं ना कहीं ये है कि भाई जो लोग के अंदर में पीड़ा है दिल्ली धार्मिक महासंघ के प्रति, वो यहाँ देखने को मिला है। और इसका जो असर है शायद 2024 में देखने को मिल सकता है। नहीं, देखिए 2024 तक तो संगठन है, ये तो संघ परिवार है, ये कैसे न कैसे अपने लोगों को मनाएगा। लेकिन मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है जो गलतियां हुई हैं उसमें आप सुधार कीजिए। आप घोषणा कीजिए कि जितने भी धार्मिक पर्व मनाने वाले लोग हैं सबके लिए एक समान नीति होगी। डीडीए ने तो एक समान नीति बनाई थी, उसमें दिल्ली धार्मिक महासंघ के लोगों ने आके रायता फैलाया है। वो क्यों अपने स्वार्थ के लिए, केवल मेला आयोजकों के लिए उन्होंने रिलीफ मांगा। और मज़े की बात बताऊँ, पहले रामलीला जो लैंड आप बुक कराते थे उसके 75% पोर्शन पे रामलीला होता था, 25% पे कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। ये कहते जी हमारे आस्था का विषय है रामलीला, तो रामलीला का स्थान बढ़ना चाहिए तो और कमर्शियल एक्टिविटी कम होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, भगवान राम की लीला को कोने में धकेल दिया। वो अब होगा 60% भूभाग पे और 40% पे इनकी कमर्शियल मेला होगी। यानी कि संगठन केवल कमर्शियल मेला के आयोजन के लिए ही अपने लिए रिलीफ मांगने गया है, रामलीला के लिए मांगने नहीं गया। रामलीला की आड़ में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए यह संगठन अपना काम पूरा कर रहा है, उसमें ये सफल हुए, लेकिन रामलीला को एक कोने में धकेल दिया, इसका अफसोस है। मैंने ये कहा जा सकता है कि रामलीला की आड़ में जो है, जो मेला है, उस पर ज़्यादा ध्यान है जो रामलीला संचालक हैं उनका, उसके ज़रिए जो कमाई होती है शायद उस पर ज़्यादा ध्यान होगा और प्रभु का केवल नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, राम के नाम के सहारे जो है चला जा रहा है बस। देखो फैक्ट है, देखो इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं, इसमें पैसा लगता है, नेचुरली आपको पैसा चाहिए, आप कमर्शियल एक्टिविटी से उससे कुछ ना कुछ अपना पैसा निकालते हो। मैं नहीं कह रहा ये लोग पैसा खा रहे हैं, लेकिन वो पैसा ज़रूरी है, आयोजन के लिए पैसा चाहिए होता है, समाज के लोग भी देते हैं, मेले के माध्यम से भी पैसा आता है, वो ज़रूरी है। लेकिन जब आप राम जी का नाम लेते हो तो आप राम जी का स्थान छोटा कर रहे हो, ये मत कीजिए ना।
वो मत कीजिए। 75% पे अगर रामलीला होती आई है तो 75% पे होनी चाहिए। हालांकि हमेशा इसका वाइस वर्सा रहा है, मेला हमेशा 75% भूभाग पे हुआ है और 25% पे 30% पे लोग रामलीला करते आए। आज भी जो 40% रिलीफ लेके आए हैं ये LG हाउस से कि 40% भूभाग पे रामलीला होगी, आप जांच करवा लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, 95% रामलीलाएँ आपका उल्टे रेशियो पे होगा। लास्ट ईयर एक रामलीला की आपने जियो पता नहीं गूगल मैपिंग कराई थी, मैंने ही उसका नाम लेता, कौन सी रामलीला थी, उसमें क्या रेशियो निकला था? 9,000 स्क्वायर मीटर लैंड उन्होंने बुक किया। टोटल जब गूगल मैपिंग कराई गई तो उन्होंने कवर किया 12,500 स्क्वायर मीटर लैंड टोटल। हाँ जी। और जो कमर्शियल एरिया है उनको करना था 2250 स्क्वायर मीटर पे कमर्शियल एरिया झूला मेला लगाना था, और वो किया गया लगभग 8600 स्क्वायर मीटर पे, जो फिगर मेरे को ध्यान है अभी भी, मैंने तकरीबन 4 गुना ज़्यादा। तो भाई साहब आप एक बात बताओ ना, कैसे कर लोगे? इतने सारे स्टॉल्स आप बुक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपने 9,000 स्क्वायर मीटर या 12,000 स्क्वायर मीटर कुछ बुक किया है, और कमर्शियल एक्टिविटी क्या, यानी कि पैसों का लेन देन जहाँ होता है वो दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल एक्टिविटी, तो जो पार्किंग एरिया है वो भी उसके अंदर काउंट होगा। ये नहीं कि झूला मेला मैंने लगा दिया केवल वही कमर्शियल है, आप पार्किंग फ्री दीजिए, चलिए हम मान लेंगे आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे। लेकिन जो कमर्शियल साइट पे अगर आपके पार्किंग एरिया से अगर एक आदमी की भी पर्ची कट गई, चाहे 10 रुपये की हो, चाहे 20 रुपये की हो, चाहे 5 रुपये की हो, चाहे 50 रुपये की हो पार्किंग की, यानी कि आपने कमर्शियल किया और जितने एरिया में गाड़ियाँ खड़ी होंगी वो भी इसमें काउंट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रॉबिन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय मंदिर परिषद, बताते हुए कि जो तमाम अनियमितताएं हैं वो जारी हैं, और इन्हीं वजहों से और जो पीछे दिल्ली धार्मिक महासंघ के द्वारा जो कृत्य किया गया उसकी वजह से जो हिंदू संगठन हैं उनमें गुस्सा है, और ख़ास तौर पे जो संत महात्मा हैं उन लोगों में गुस्सा था, और उसी की परिणति देखने को मिली। जो शौर्य जागरण यात्रा थी उसमें जो आह्वान किया गया था कि लाखों लोगों की जो भीड़ है वो जुटेगी, कुछ 100 लोगों की जो भीड़ है वो जुटी, और ये एक बड़ा खतरे का संकेत है जिसको RSS और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को समझना होगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।